प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक महत्वपूर्ण लेक्चर। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे मिलती है, तो आप इन क्लासों को मिस नहीं करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपको डेली 8 बजे भौतिक विज्ञान की क्लास मिलती है और इस क्लास में हम थ्योरी भी करते हैं और थ्योरी करने के पश्चात उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही हम एक बार थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो और अधिक प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप पूरा चैनल को सपोर्ट करोगे तो। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सबसे पहले तो जो हमने पिछली क्लास में कूलाम का नियम पढ़ा था उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम एवं -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो इन पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक तो है 2 माइक्रोकूलाम का, दूसरा है -3 माइक्रोकूलाम का। आवेश है और इनके मध्य की दूरी है 2 सेंटीमीटर की। तो इन पर कार्यरत बल का परिमाण आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम कूलाम का नियम क्या जानते हैं? F = K Q1 Q2 अपॉन R²। K का मान कितना होता है? तो K की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹। Q1 का मान 2 माइक्रोकूलाम 2 × 10⁻⁶। Q2 का मान -3 माइक्रोकूलाम है। यही पॉइंट समझने का होता है कि हमने पढ़ा है कि कूलाम का नियम में हम क्या करते हैं, परिमाण लेते हैं बल। यानी कि यहाँ पर -3 माइक्रोकूलाम है, फिर भी आवेश का क्या लेंगे, परिमाण लेंगे। परिमाण लेने पर +3 ही यूज करोगे। +3 × माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन R²। R क्या है? इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर। बस हमें इसको सोल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि कई बार यहाँ पर माइनस दे रखा है, आप न्यूमेरिकल में माइनस ही यूज कर लेते हो। तो स्थिर विद्युत की जो यूनिट पढ़ रहे हो, कूलाम का नियम हमने पढ़ा था कि किन्हीं 2 बिंदु आकार के स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती। यानी कि आवेश का परिमाण लेना है, माइनस में है फिर भी आपको प्लस में ही लेना है। अब सोल्व कर लेते हैं इसे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 इंटू, अब पावर को सोल्व कर दो। 10⁻9 और -6 कितनी हो गई? 10⁻+3 हो गई और +3 और -6 कितना हो गया? -3 अपॉन में इसका होल स्क्वायर कर दो। 4 × 10⁻⁴ तो 500। अब -4 है, ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी, ये -3, केवल और केवल 10 रह जाएगा अपॉन में 4। भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 135 न्यूटन। यानी कि आपका ए ऑप्शन में 120 न्यूटन दे रखा है तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में 135 न्यूटन दे रखा है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि आपको बल की प्रकृति पूछे कि बल किस प्रकार का है, तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो बल आकर्षण प्रकृति का है, आकर्षण प्रकृति का है। ध्यान रखना, कूलाम का नियम लगाते हो तो Q1 और Q2 के स्थान पर प्लस ही आपको लेना है, यदि माइनस का दे रखा है फिर भी। ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व कर लोगे। ऐसे ही मैंने कुछ न्यूमेरिकल पिछली क्लास में भी करवाए थे और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी तो हम इन पर और अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ आगे थ्योरी को पार्ट कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप तो कूलाम का नियम है, इसका सदिश रूप क्या होता है?
तो सबसे पहले हमें कोई पूरी डेरिवेशन नहीं याद रखनी, हमें इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है और इसमें क्या लॉजिक लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन में उसको समझना है केवल और केवल। जैसे इस प्रकार दो आवेश है, एक है Q1 आवेश है, दूसरा है Q2, समान प्रकृति के, यानी कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, परिमाण इनका Q1 और Q2 है। इनके मध्य की दूरी कितनी है? तो मध्य की दूरी है R। इनके आवेशों के स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश होता है मूल बिंदु से आवेश की स्थिति। तो मूल बिंदु से आवेश की स्थिति क्या हो गई? R1 वेक्टर। इस मूल बिंदु से इस आवेश की स्थिति क्या हो गई? R2 वेक्टर। अब ध्यान देना, दो समान प्रकृति के यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि इस आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा और इस आवेश पर बल इस दिशा में लगेगा। बल कितना लगेगा? तो देखो इस आवेश पर लगेगा अप12 वेक्टर। कैसे अप12 वेक्टर का मतलब क्या है कि Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल। अप12 वेक्टर इसका मतलब क्या है? Q1 पर Q2 के कारण बल। इसी प्रकार अप21 वेक्टर होगा, यानी कि इस आवेश पर Q2 पर Q1 के कारण जो बल लगेगा इस दिशा में वो होगा अप21 वेक्टर, यानी कि Q2 पर Q1 के कारण बल। अब होता क्या है कि इनके जो स्थिति सदिश है वो R1 वेक्टर R2 वेक्टर है और यहाँ पर इस दिशा में हो जाएगा R12 केप और ये हो जाएगी R21 केप। अब दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या है? विपरीत है, यानी कि अप21 वेक्टर और अप12 वेक्टर है, इनका परिमाण क्या है? इनका परिमाण बिल्कुल समान है लेकिन इनकी दिशाएं क्या है? विपरीत है। परिमाण कितना है? तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि परिमाण समान है किंतु दिशाएं विपरीत है। परिमाण क्या है? समान है। परिमाण समान का मतलब है कि दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा लेकिन दिशाएं क्या है? इस प्रकार विपरीत है। अब इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? सदिश रूप, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम। कंप्लीट डेरिवेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मेहनत करनी है। तो सदिश रूप हो जाएगा F वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और साथ में लगा दो R क्यूब। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है निम्न में से कूलाम के नियम का सदिश रूप कौन सा सही है, तो यही लिखना है। या फिर आप क्या लिख सकते हो? R कैप के स्थान पर K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब लगा सकते हो, R वेक्टर लगाना होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि R कैप बराबर क्या होता है? R वेक्टर बटा R वेक्टर का परिमाण, इसीलिए R कैप के स्थान पर R वेक्टर बटा R लिख सकते हो, यानी कि R क्यूब लिख। क्वेश्चन है 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम आवेशों के दो गोले वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात पूछा है आपसे। विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात पूछा है। ध्यान रखना केवल इतना ही क्वेश्चन होता है 2 माइक्रोकुलाम तथा 3 माइक्रोकुलाम आवेश के मध्य के दो गोलों वायु में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत की बल तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हम लगा सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात। थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है इसलिए आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा क्लास प्रोवाइड करना ज़्यादा आवश्यक है, इसीलिए इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात होगा। तो विद्युत बलों का परिमाण का अनुपात पूछा है
तो जैसे Q1 आवेश और Q2 आवेश है, वो परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं और इन गोलों के कारण लगने वाले विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात, तो इसके कारण इस पर जितना बल लगेगा उतना ही परिमाण क्या होगा, दोनों का समान, उतना ही इसके कारण इस पर बल लगेगा, यानी कि दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। अब समान परिमाण होगा तो रेशियो क्या आएगा, देखो अप 1:1 रेशियो निकालोगे ना तो बराबर आएगा कितना, 1:1 आएगा, क्योंकि इस बल का परिमाण और इस बल का परिमाण क्या है, बराबर है। जब बराबर, जैसे ए और बी बराबर होते हैं तो इनका रेशियो क्या आता है, A/B क्या आता है, 1:1 है ना। इसी प्रकार बलों का परिमाण का अनुपात पूछा है तो अनुपात आ जाएगा 1:1। ऐसा बार बार क्वेश्चन आ जाए ना, फिर भी ध्यान रखना, यदि बलों के परिमाण का अनुपात पूछे तो आपको 1:1 ही होगा। डायरेक्ट कूलाम का नियम पूछे तो हमने पढ़ रखा है, यदि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल पूछे ना, स्थिर विद्युत की बल, तो डायरेक्ट Q1 Q2/r² लगा देना। यहाँ गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों के परिमाण का अनुपात पूछा है तो परिमाण समान होते हैं तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम डाला जाए, यानी कि जैसे कोई दो आवेश है इस प्रकार Q1 और Q2, इस प्रकार इनके मध्य कोई माध्यम डाल दिया, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल भी माध्यम हो सकता है, तो माध्यम में डालने पर क्या होता है, इस माध्यम का जो गुण होता है उस गुण को क्या कहते हैं, याद रखना, इस माध्यम के गुण को कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को K से लिखते हैं, यह आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को εr से लिखते हैं, इस माध्यम के गुण को कहते हैं। ध्यान रखना, पहले आवेश ये निर्वात में थे, आपने इन्हें जैसे ही माध्यम में डाला तो माध्यम में जो लगने वाला बल है वो निर्वात की तुलना में घट जाता है। जैसे अब निर्वात में बल कितना है, तो निर्वात में जो बल था वो Q1 Q2/r², जो हमने पढ़ रखा है, K का मान कितना है, 1/4πε0 Q1 Q2/r², जहाँ एप्सिलॉन नोड क्या थी, एप्सिलॉन नोड है वो निर्वात की विद्युतशीलता थी। माध्यम की बात करें तो माध्यम में 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r², माध्यम के लिए क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। अब जैसे समीकरण 1 दे दो, इसे समीकरण 2 दे दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओगे ना तो अब निर्वात बटा अब माध्यम क्या आ जाएगा, अब माध्यम आ जाएगा। देखो इसका डायरेक्ट भाग लगाते हैं क्योंकि हमें तो इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। Q1 Q2 से कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोड आ जाएगा। इसे हम किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं परावैद्युतांक K से, या फिर आप एप्सिलॉन r से लिख सकते हो। तो यही होता है परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है, निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात होता है। इससे कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे अब माध्यम में बल निकालना है, अब माध्यम में बल निकालना है तो क्या निकाल सकते हो, अब देखो माध्यम में इसको अलग इस ओर भेज दो और K का भाग लगा दो, अब निर्वात बटा K। क्लियर हुआ, ये भी इसी से फॉर्मूला व्युत्पन्न हुआ है। यदि आपको माध्यम में बल पूछे तो निर्वात में बल है उसमें K का भाग लगा दो। इसी प्रकार एक ये भी याद रखना, एप्सिलॉन = एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r। ये कैसे आया, तो देखो इन दोनों को, एप्सिलॉन को अलग रख लो, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r का पक्षांतरण कर दो। तो ध्यान रखना, माध्यम में बल निर्वात की तुलना में घट जाता है माध्यम में बल है वो निर्वात की तुलना में घट जाता है। इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं,
क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन के बाद क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि हेल्थ है वो पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। क्वेश्चन है आपके सामने, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, तब तक मैं इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं। अब हमने ये तो पढ़ लिया है परावैद्युतांक के क्या होता है। परावैद्युतांक के होता है, परिभाषा क्या होती है, निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात। देखो अब निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात क्या होता है, परावैद्युतांक। अब परावैद्युतांक के, या फिर इसे किससे लिख सकते हो, आपेक्षिक विद्युतशीलता लिखते हो तो एप्सिलॉन आर से लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है अलग अलग, जैसे वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान लिख देते हैं, आर का मान। वायु के लिए कितना होता है, तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। आसुत जल में 80 न्यूटन, 80। और आसुत जल के बाद में धातु या चालक के लिए पूछ ले, धातु या चालक के लिए कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। यानी कि ये जो परावैद्युतांक है ना के या आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू अलग अलग, जैसे वायु के लिए 1 होती है, आसुत जल के लिए फिक्स वैल्यू होती है 80 है, धातु या चालक के लिए कितनी है, इनफाइनाइट है। यहां पर सबसे पहले हमें माध्यम में बल पूछा है, और माध्यम में बल पूछा है तो क्या होगा, माध्यम में बल निकालने के लिए निर्वात या वायु में बल अपोन में के। अब माध्यम किस में पूछा है, तो आसुत जल में, आसुत जल में कितना हो जाएगा, निर्वात में बल कितना दे रखा है इसने, निर्वात या फिर वायु लेते हैं इसे, तो 800 न्यूटन का दे रखा है, 800 न्यूटन अपोन में के आसुत जल के लिए के का मान कितना है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछे या के की वैल्यू पूछे, कितनी है 80 आसुत जल के लिए, तो 80 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, केवल फॉर्मूला निकालना है। माध्यम जैसे आसुत जल लिए गए तो आसुत जल अप इक्वल टू माध्यम इक्वल टू निर्वात बटा के, तो के की वैल्यू तो फिक्स होती है और आपका मान हमें पता था 800 न्यूटन। ऐसे ही एक लॉजिकल क्वेश्चन और पूछता हूं, ये क्वेश्चन आप सोल्व करने का जरूर प्रयास करें। क्वेश्चन है बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, जो हर कोई स्टूडेंट है ना बिल्कुल आसानी से नहीं कर पाता है। यदि आप अच्छी तरीके से कंसेप्ट पढ़ोगे तभी इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। बिल्कुल करीम करीम क्वेश्चन रखे गए हैं। दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं, उनके मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए तो बल क्या होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि अब माध्यम में जो बल है वो क्या होता है, अब निर्वात में बल बटा के। अब के क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ या आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि आवेशों को किसी माध्यम में डाला जाए। इसने बोला है उनके मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी जाए। आवेशों के मध्य क्या रख रहे हो, तांबे की प्लेट रख रहे हो। अब तांबे के लिए, चालकों के लिए के का मान कितना बताया है, के का मान धातुओं के लिए, चालकों के लिए मैंने कितना बताया है, इनफाइनाइट बताया। अरे अभी तो लिखवाया था कि वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, इसी प्रकार आसुत जल के लिए 80 होता है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का भाग किसी में लगा दो, कितना आता है, 0 आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि दो आवेश एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं और उनके मध्य d/2 मोटाई की तांबे की प्लेट रख दी, कोई चालक रख दिया ना, धातु रख दी, तो बल है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन सॉरी बच्चों, अब ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी पार्ट को। पूरा हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए यदि आपको पूरी क्लास पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों। मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलने की रहेगी।